Hi guys, this is me Ajay Noor and today we are heading towards the present perfect continuous tense, the last variation of present. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस यानी कि ये एक ऐसा टेंस है, इसमें क्या होता है कि भाई इट एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेस करता है क्या, यानी कि कोई भी एक्शन एक्सप्रेसेस एनी एक्शन विच बिगेन, जो शुरू हुआ था कब? इन पास्ट, किसी भी पास्ट टाइम में। पास्ट टाइम का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं। 2 मिनट पहले भी हो सकता है, 5 मिनट पहले, आधा घंटा या एक दिन पहले, एक हफ्ता पहला, कोई भी पास्ट टेंस का टाइम। बट स्टिल कंटिन्यू और रनिंग, अभी भी वो चल रहा है, जारी है या चल रहा है, लेकिन किस तरह चल रहा है? विथ पॉजेस और ऑन सर्टेन या स्पेसिफिक टाइम, किसी भी अपने स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से वो अभी तक जारी है। एक हमने कंटिन्यू और रनिंग पढ़ा था कि वो उस वक्त कोई चीज़ हो रही है, लेकिन ये क्या है कि भाई वो हो तो रही है लेकिन अपने टाइम पे हो रही है, लेकिन अभी तक वो पास्ट से लेके अब तक जारी है। ठीक है, जिस तरह से हम एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, पहले सेंटेंस फॉर्मेशन लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये इजी रहेगा। सिर्फ सब्जेक्ट के पास बाद जो है वो हैव और हैज़ के बाद हम लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म। अब ये हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन या वर्ब फॉर्मेशन जो भी आप कहें। फॉर एग्जांपल हम अगर मैं कहूँ कि भाई मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो पास से ही बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए हम ये टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने ये काम पास से शुरू किया था किसी भी टाइम, हो सकता है 2 हफ्ते पहले किया हो सकता है 3 हफ्ते, महीना, जो भी है, लेकिन अभी तक मैं बना रहा हूँ। लेकिन कैसे बना रहा हूँ? मतलब आप एक चीज़ पॉजेज में देख रहे हैं, हर वक्त आप मुझे नहीं देख रहे, आप एक सर्टेन टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं एक सर्टेन टाइम पे एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद सर्टेन टाइम पे ही वो एडिट होके फिर अपलोड हो जाती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा पॉजेज भी होता है, स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव बिन मेकिंग इंग्लिश वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे इंग्लिश वीडियोस बना रहा हूँ या बनाता रहा हूँ, जो भी आप कहें, लेकिन इसका तासुर ये होता है कि भाई मैंने एक काम शुरू किया जो कि वीडियोस बनाना, लेकिन अभी तक मैं बना रहा हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं बना रहा, मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइम है जिस पे मैं उस पे काम करता हूँ। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी असाइनमेंट पे काम कर रहा है, तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट। अब इसमें हम सिंस और फार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे चल के आपको डिटेल में समझाएंगे कि सिंस और फार कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन अभी थोड़े से एग्जांपल समझने के लिए, वी हैव बीन वर्किंग ऑन न्यू असाइनमेंट्स फॉर 3 days। हम लोग 3 दिन से एक नए असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो 3 दिन से जाहिर सी बात है हम 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट पे काम नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उनके बीच में पॉजेस भी होगा, फिर अपने काम से भी लग जाएंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, सोएंगे भी, और दूसरे जो ज़िंदगी के मशगूलात हैं उसमें भी हम टाइम देंगे, लेकिन 3 दिन से ये काम जारी है, रनिंग है, लेकिन विथ पॉजेस है। She has been writing a new novel। वो अपना एक नया नावल लिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई सिंस मार्च वो अपना एक नया नावल लिख रही है, मार्च से एक नया नावल लिख रही है, मार्च में उसने शुरू किया था, उसके बाद अभी तक लिख रही है, वो नावल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो काम जारी है। लेकिन कैसे? उसमें पॉजेस भी हैं,
अपने टाइम पे वो जिस वक्त मूड हो या फुर्सत मिले वो काम कर रही होती है, लेकिन अभी तक वो नावल लिख रही है, तो इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। वही रूल फॉलो होगा, ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा, बाकी सारों के साथ हैव इस्तेमाल होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मैं बता देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए कि स्पेसिफिक टाइम क्या होता है और पॉजेस क्या होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आजकल मैं कहूँ कि भाई आजकल बरसात का मौसम है, तो अगर एक सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और एक सेंटेंस में लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, दोनों का एक मीनिंग जो है वो वर्डिंग के हिसाब से तो सेम आ रही है, लेकिन सेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं कंटिन्यूस इस्तेमाल करता हूँ इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मतलब विदाउट स्टॉपिंग, यानी बारिश एक सेकंड के लिए भी रुकी नहीं है, वो अभी तक कंटिन्यू जारी है। सुबह से स्टार्ट हुई थी, अभी तक एक मिनट भी चुप नहीं हुई। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश तो हो रही है, लेकिन सुबह 7 बजे शुरू हुई, उसके बाद 10 बजे थोड़ा सा पॉज हुआ, उसके बाद हम अपने काम वाम पे लग गए, सौदा वगैरह लेना था तो वापस आए, घर पे आ गए तो फिर से बरसात शुरू हो गई। उसके बाद दिन को खाना खा रहे थे तो उस वक्त फिर 1 घंटे के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई, शाम तक फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो उसके लिए हम इट हैज़ बिन रेनिंग यानी टाइम बाय टाइम, यानी कि टाइम बाय टाइम वो स्टार्ट भी हो रही थी, फिर थोड़ी देर रुक गई, उसके बाद आधे घंटे फिर रुक गई, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा फिर जारी रही, उसके बाद फिर रुक गई, उसके बाद फिर से शुरू हो गई और अभी तक वो बरसात हो रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हालांकि मीनिंग दोनों की सेम ही निकल रही है उर्दू के हिसाब से, बाकी सेंस आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये हमारा लास्ट वेरिएशन था हमारे प्रेजेंट टेंस का। अभी हम नेक्स्ट जो है वो पास्ट की तरफ पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।